हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम लोग थर्मल की सीरीज में चल रहे थे। मैंने काफ़ी वीडियोस थर्मल की डिस्कस करी थी। आज मैं आपके लिए थर्मल का एक और न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है आपका आईसी इंजन का पार्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आईसी इंजन क्या होता है एंड कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आईसी इंजन की बात करूं तो आईसी इंजन जो है वो आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका स्पार्क इग्निशन और एक होता है आपका कंप्रेशन इग्निशन। यहाँ आप देख सकते हो, ये मैंने लिख दिया है आईसी इंजन। सबसे पहले जान लेते हैं कि आईसी इंजन की फुल फॉर्म क्या होती है। आईसी इंजन मींस इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो इसमें आईसी इंजन का मतलब है कि ऐसा इंजन जिसपे जो कंबशन ऑफ फ्यूल है, यानी जो फ्यूल आपका जल रहा है जिससे आपको पावर मिलेगी या हीट एनर्जी मिलेगी, वो कहाँ होता है, वो इंजन के इंटरनल पोर्शन में होता है। यानी इंटरनली अगर कंबशन हो रहा है तो वो आपका कहलाता है आईसी इंजन, ठीक है। कंबशन क्या है? कंबशन मीन्स बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल को जलाना, उसे हम बोलते हैं कंबशन। एंड इंटरनल अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो ऐसा इंजन कहलाएगा आपका आईसी इंजन, यानी इंटरनल कंबशन इंजन। आईसी इंजन आपके दो टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं। एक तो एसआई इंजन एंड सेकंड वन इज सीआई इंजन। एसआई इंजन का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपका स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन। एंड सीआई इंजन की फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन। अब स्पार्क इग्निशन का मतलब क्या होता है कि जो आप फ्यूल को इग्निशन दोगे यानी इग्नाइट करोगे, वो किसके द्वारा कर रहे हो? स्पार्क के, यानी जो चिंगारी जनरेट होती है, ठीक है। तो अगर आप स्पार्क से इग्निशन दे रहे हो तो ऐसा इंजन आपका कहलाएगा एसआई इंजन। और इसका जो दूसरा नाम होता है हम इसको जानते हैं पेट्रोल इंजन के नाम से, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है और स्पार्क प्लग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ स्पार्क, यानी स्पार्क प्लग के द्वारा ही स्पार्क जनरेट किया जाता है जिससे इग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो है पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन को हम पेट्रोल इंजन के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका पेट्रोल इंजन होता है वो किस साइकिल पे वर्क करता है? कोई भी इंजन हो, किसी ना किसी साइकिल पे वर्क करता है। तो मैंने आपको जो है लास्ट वीडियोस में ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बारे में बताया था। तब भी मैंने आपको बताया था कि जो ऑटो साइकिल पे कौन सा इंजन वर्क करता है? पेट्रोल इंजन। यानी अगर हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, ठीक है। यानी ऑटो साइकिल पे ये इंजन काम करता है। फिर आपका है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन का मतलब है कि फ्यूल को कंप्रेस करके ही, यानी सेल्फ टेम्परेचर अटेंड होता है, यानी इसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं लगा रहता है। सीआई इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। फ्यूल के इंजेक्शन के लिए इसमें इंजेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। और एयर जो है वो आपके नॉर्मल प्रोसेस से सिलेंडर में एंटर करती है और फ्यूल जो है वो इंजेक्टर के थ्रू सिलेंडर में इंसर्ट कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इग्निशन जो है वो फ्यूल के कंप्रेशन से जनरेट हो रहा है। यहाँ स्पार्क प्लग के द्वारा इग्निशन किया जा रहा था, यहाँ फ्यूल के कंप्रेशन के थ्रू जो है वो इग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? सीआई इंजन, यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन। और इसका दूसरा नाम है डीजल इंजन, ठीक है। सीआई इंजन को हम डीजल इंजन के नाम से भी जानते हैं। और ये किस साइकिल पे वर्क करता है? ये आपका डीजल साइकिल पे वर्क करता है। तो यहां मैं लिख देती हूँ वर्क्स ऑन डीजल साइकिल। अब ये डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल क्या है ये हम पहली वीडियोस में देख चुके हैं। मैंने इसमें पूरा आपको पेट्रोल इंजन की और डीजल इंजन की इफिशिएंसी
का डेरिवेशन आपको कराया था मैंने क्लास में, तो ये आप वहां से देख सकते हो। फिलहाल मेरे को इतना बताना था कि आईसी इंजन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एसआई इंजन और सीआई इंजन। अब हम इससे आगे बढ़ते हुए आज मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ वो एसआई इंजन है। तो सबसे पहले एसआई इंजन के यानी स्पार्क इग्निशन इंजन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कुछ कंपोनेंट्स बोल सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि वो कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पहले आपका कि आप कंपोनेंट्स के बारे में जान लो आईसी इंजन के। तो आईसी इंजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मैंने लिखे हैं। वैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड क्रैंकशाफ्ट और फ्लाई व्हील। अब ये होते क्या, इनका क्या काम रहता है, किस तरीके से इनका जो डायग्राम है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। जैसे कि सपोज करिए कि ये आपका एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर की वॉल हो गई, ठीक है। ये आपका एक सिलेंडर का डायग्राम है और यहाँ मैंने ये बनाया है पिस्टन। सिलेंडर के अंदर आपका क्या है, पिस्टन का अरेंजमेंट है। तो ये हो गया आपका सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ आपकी ये वॉल्स लगी हुई है, ठीक है। ये आपका सिलेंडर हो गया, ये पोर्शन आपका पिस्टन हो गया, ये आपकी है आईवी यानी इनलेट वॉल्व, ये है आपकी एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है। ईवी, इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, ये पिस्टन हो गया। यहाँ आपका लगा रहता है स्पार्क प्लग, ये वाला पार्ट है आपका स्पार्क प्लग, ठीक है। ये आपके जनरल पार्ट है। फिर यहाँ से आपका ये कनेक्टिंग रॉड आ जाएगी और ये किससे अटैच है आपका क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट से। तो ये आपकी हो गई कनेक्टिंग रॉड और ये हो गई आपकी क्रैंक, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है। ये सिलेंडर है आपका, ये पिस्टन है और आपका यहाँ एक स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ये आपका फ्यूल और एयर यानी एयर और फ्यूल के मिक्सचर के आने के लिए इनलेट वॉल्व यानी इनलेट है इसकी सप्लाई के लिए। यहाँ आपका जितना भी एग्जॉस्ट और जितना बचा हुआ रेजिड्यू होगा उसके लिए आपकी एग्जॉस्ट वॉल्व दे रखी है। पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है, ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड से आपकी क्रैंक कनेक्टेड है जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो मेन पार्ट थे और यहीं पर ही आपका एक फ्लाई व्हील अटैच होता है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मेन कंपोनेंट्स में। अब इन सब के काम क्या होते हैं, मेनली क्या होता है, पिस्टन जो है वो स्ट्रोक ट्रैवल करता है, ठीक है। पिस्टन आपका स्ट्रोक ट्रैवल करता है, यानी यहाँ से यहाँ इस पोजीशन पे एक साइकिल मूव करता है या एक डिस्टेंस मूव करता है टीडीसी से बीडीसी पे। तो ये आपका पिस्टन सिलेंडर के अंदर ट्रैवल करता है और आपका ये इनलेट वॉल्व जो है वो चार्ज के लिए है या एयर फ्यूल के मिक्सचर के लिए है। एग्जॉस्ट वॉल्व आपका एग्जॉस्ट को बाहर निकालने के लिए। स्पार्क प्लग जो है वो इग्निशन के लिए दे रखा है कि यहाँ से स्पार्क जनरेट होगा। कनेक्टिंग रॉड क्या क्या काम है, कनेक्टिंग रॉड जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन, पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है ना। रेसिप्रोकेट का मतलब पहले यहाँ था फिर यहाँ मूव करा फिर यहाँ मूव करा फिर यहाँ मूव करा। तो ये जो इस तरीके का मोशन होता है ये क्या होता है, ये आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो कनेक्टिंग रॉड का क्या काम है कि इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को वो किस मोशन में कन्वर्ट कर देता है, रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंक, ठीक है। यानी पिस्टन क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है सिलेंडर के अंदर और यहाँ से कनेक्टिंग रॉड क्रैंक से अटैच्ड है। तो पिस्टन के हेल्प, ये कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, ठीक है।
इस तरीके से ये यानी कनेक्टिंग रॉड जो है वो मोशन को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन टू अनदर। इस तरीके से ये आपके पार्ट्स हैं। क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक जो आपकी रिवॉल्व करती है उसमें एक शाफ्ट पे रिवॉल्व करती है जिसको आप क्रैंक शाफ्ट बोलते हो। फ्लाईव्हील जो है वो क्रैंक शाफ्ट से ही अटैच्ड होता है और इसका काम क्या है कि एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, फ्लाईव्हील का काम है एनर्जी को स्टोर करना। जब एनर्जी की या पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां से सप्लाई हो जाती है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो आपकी फ्लाईव्हील में स्टोर रहती है। तो ये आपके मेन कंपोनेंट्स थे आईसी इंजन के जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद इधर आते हैं कि टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन आईसी इंजन, यानी वो कौन कौन से टर्म्स हैं जब आप आईसी इंजन को डिटेल में पढ़ोगे तो वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू आईसी इंजन। ठीक है, सबसे पहले है टीडीसी। टीडीसी बोलते हैं टॉप डेड सेंटर को। ठीक है, टॉप डेड सेंटर। बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर। अब यहाँ टीडीसी और बीडीसी कहाँ है? ये जो अगर पिस्टन इस पोजीशन पे है तो इसे बोलते हैं हम टीडीसी, और अगर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करके यहाँ आ जाएगा तो ये वाला जो आपका लोकेशन है ये बोलेंगे हम इसको बीडीसी। ठीक है, ये टॉप डेड सेंटर हो गया, ये बॉटम डेड सेंटर हो गया। अगर मैं इन दोनों की डेफिनेशन दूं तो हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो टीडीसी है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसपे जो है पिस्टन अपर मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कितनी ऊपर तक सिलेंडर के अंदर पिस्टन ट्रैवल कर सकता है वो आपका है मैक्सिमम ट्रैवल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इससे ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ इसकी लिमिट है। तो ये आपका हो गया टॉप डेड सेंटर। उसके बाद बीडीसी क्या है? बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन जब नीचे की तरफ आएगा पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करके तो बीडीसी ये वाली लोकेशन है पिस्टन की, तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, सिलेंडर से बाहर तो चला नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी मैक्सिमम बॉटम डिस्टेंस है जिसे पिस्टन ट्रैवल करेगा। तो ये होता है टीडीसी, ये होता है बीडीसी। जो मैंने यहाँ बताया ये टर्म्स यूज होंगे आपके आईसी इंजन के चैप्टर में। फिर होता है स्वैप्ट वॉल्यूम, इसको हम वीएस से शो करते हैं। स्वैप्ट वॉल्यूम क्या होता है? स्वैप्ट वॉल्यूम का मतलब है कि जो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे ट्रैवल किया यानी कितने वॉल्यूम में किया, यानी ये वाला जो आपका पूरा वॉल्यूम हो गया यहां से लेके यहां तक सिलेंडर के अंदर का वो वॉल्यूम जिसमें पिस्टन ट्रैवल कर रहा है, यानी टीडीसी तक ऊपर की तरफ जा रहा है, बीडीसी तक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो वॉल्यूम आपका हो गया ये बोलते हैं हम इसको स्वैप्ट वॉल्यूम। ठीक है, फिर है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये हो गया आपका वीएस। और ये वाला जो पार्ट है ना छोटा सा, ये सिलेंडर के हेड और पिस्टन के बीच में जो ये इतनी छोटी सी डिस्टेंस आपको दिख रही है इसे बोलते हैं हम वीसी। ठीक है, वीसी क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में ये छोटा सा मार्जिन या क्लियरेंस दिया जाता है जिसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम यानी वीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वीसी के नाम से। इसमें क्या होता है कि ये वाला डिस्टेंस हो गया ये। उसके बाद है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वो क्या होगा? वो इसका सम हो जाएगा वीएस प्लस वीसी का, क्योंकि भाई सिलेंडर का फुल वॉल्यूम तो यही है ना, टोटल वॉल्यूम ये है पूरा। अब इसी वॉल्यूम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका ये वीसी हो गया और ये वाला आपका वीएस हो गया, यानी क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वैप्ट वॉल्यूम। तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। उसके बाद आता है आपका कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम ये है, तो ये हो जाएगा वीसी प्लस वीएस ओवर वीसी। ठीक है, यानी सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट आता है स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ क्या होती है? स्ट्रोक लेंथ वो लेंथ होती है जो पिस्टन ट्रैवल करता है टीडीसी और बीडीसी से। ठीक है, टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो डिस्टेंस पिस्टन ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। ठीक है,
तो ये आपका जैसे मान लीजिए पिस्टन अभी टीडीसी पे है, फिर आपका बीडीसी पे आएगा, तो यानी पिस्टन ने एक स्ट्रोक चली, एक स्ट्रोक अगर चला तो टीडीसी से बीडीसी पे मूव किया, तो ये आपकी स्ट्रोक लेंथ हो गई। ठीक है, यानी सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे और ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी आईसी इंजन की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इसमें मैंने आपको जनरल चीजें बता दी आईसी इंजन के बारे में, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।